पितृपक्ष क्या है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस मानी जाती है? हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में पितरों के बारे में बोला गया है कि जो व्यक्ति इस शरीर को पूरा करके चले जाते हैं तो उनका भी एक पितृलोक होता है। क्लस्टर मान लो, एक शहर मान लो। तो मृत्यु के पश्चात वो पितृयोनि में है, तो क्या उनका अगला जन्म नहीं हुआ कि जन्म हो चुका होता है? जैसे एक नेचुरल डेथ हुई, किसी की नेचुरल मृत्यु हुई, किसी की कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, जैसे मतलब छोटी एज में लोग चले गए, तो हर तरह की मृत्यु के बाद व्यक्ति पितृयोनि में ही जाता है? नहीं, पिंडदान करते हैं। पिंडदान करते हैं, या जिस टाइम हम ये पितृपक्ष किया जाता है तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो ब्राह्मण को बुलाना जरूरी है या खुद से अकेले से भी तर्पण कर सकते हैं? तो इसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति से श्राद्ध नहीं कर पाता तो क्या उसे पितृदोष लगता है? बिल्कुल लगता है। हर तरीके की आत्मा जब शरीर छोड़ती है, जैसे अकाल मृत्यु हुई, अभी शेफाली जरंगवाला की, सिद्धार्थ थे सेलिब्रिटी, या जिनका सुसाइड केस था, सुशांत राजपूत, हाँ सुसाइड था या मर्डर था, कभी आज तक खुल ही नहीं पाया, तो ये सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में आए। उस स्थिति में आप प्रेत होंगे। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जिसको आपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखा कि मतलब कि इसकी लाइफ तो राजाओं की तरह होनी चाहिए थी और वो रंक की तरह जीवन जी रहा है? कभी हुआ ऐसा? बहुत सारे केसेस आए। कुछ बताइए। वो कौन सी समय होता है कि जब ऑरा कमजोर होता है? कौन से ग्रहों की दशाएं होती हैं, क्या होता है? आपने भी बात की थी नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा कि इस नवरात्रि वो अपना अच्छे से पूजा पाठ कर पाए? हेलो वीवर्स, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने ब्रिजमोहन सर के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जहाँ पे हमने पितृदोष क्या है, पितृदोष के निवारण के लिए जो अब श्राद्ध आ रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु किस सीमा तक जा सकती है, कौन सी मृत्यु अकाल मृत्यु की श्रेणी में आ जाती है, नवरात्रियों में आप कौन सा ऐसा उपाय करें कि आपको सारी चीजें आपकी फलीभूत आपके अनुसार मिलें। साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि किन ग्रहों के खराब होने से हमें किस तरह की बीमारियां मिलती हैं और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में जरूर मिलेंगे, और इसी तरह के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट। हेलो सर, अभी सितंबर का मंथ स्टार्ट है तो पितृपक्ष आ रहे हैं जी। पितृपक्ष क्या है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस मानी जाती है? हर एक का अपना एक हिस्सा होता है लाइफ में। पितरों का भी अपना अलग हिस्सा है, उनको भी एक समय दिया गया है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में पितरों के बारे में बोला गया है कि जो व्यक्ति इस शरीर को पूरा करके चले जाते हैं तो उनका भी एक पितृलोक होता है। क्लस्टर मान लो, एक शहर मान लो, वो उस शहर में निवास करते हैं और एक विशेष समय, वैसे तो समय पे आते रहते हैं, एक विशेष समय दिया है जिसमें वो आते हैं और जो उनकी जितने भी आगे की जनरेशन है उनको देखते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके कल्याण की कामना करते हैं। तो एक पक्ष बनाया गया है जो भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है, बोलते हैं शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में ही आती है। तो जो पूर्णिमा होती है उससे प्रारंभ होते हैं और अश्विनी की जो अमावस्या होती है, अमावस तिथि होती है, उसमें वो समाप्ति होती है। उस दिन सभी पितरों को अपने लोकों में उनका श्राद्ध क्रम करके भेज दिया जाता है। तो एक हिस्सा है साल के बीच में, मध्य में, कि जिसमें जो सर्दियों के प्रारंभ में ही आता है करीब करीब, तो उसमें पितरों की सुख के लिए, शांति के लिए, क्योंकि इस लोक में भी जरूरत होती है खाने पीने की और चीज़ों की भी, इससे ऊपर के लोकों में भी जरूरत होती है, जो उनके जो जनरेशन है आगे वाली उनके द्वारा पहुंचाया जाता है कि भी खाने की चीज़ है, आप तृप्त रहो, आप शांत रहो, आप हमें आशीर्वाद दो। तो जो वो वाला हिस्सा है महीने का जो मैंने बताया, जो 7 सितंबर को प्रारंभ होगा, 7 सितंबर 2025 को, और समाप्ति उसकी 21 सितंबर 2025 में है। तो वहां तक होगा। तो ये पक्ष जो कहलाता है, इस बीच का एरिया, वो पितृपक्ष कहलाता है। जैसे आपने कहा कि पितृपक्ष में इसके ऊपर के भी और लोक होते हैं जी। कितने तरह के लोक हैं? माना गया 7 लोक तो नीचे होते हैं पाताल की तरफ, अतल वितल, और 7 लोक ऊपर की तरफ होते हैं जिसमें पितृलोक भी आता है। जितनी भी आत्माएं होती हैं अपने कर्म के अनुसार
अलग अलग लोकों में जाती है। स्वर्गलोक भी उसी में आता है। लेकिन पितृलोक होता है पितरों के लिए, जो कुछ कुछ आपने देखा हुआ सुना होगा बहुत बारी कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु के करीब पहुंचता है तो वो मोस्टली ये कहता है कि मुझे ये मरे हुए लोग दिखाई देने शुरू हो गए हैं। कि अगर उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी है, शरीर पूरा कर चुके हैं, कि मम्मी आई थी या चाची आई थी या ताऊ जी का लड़का आया था, ताऊ जी आए थे, दिखाई दे रहे हैं कि अब चलो। वो एक्चुअल में आते हैं, वही हमारे पितृ होते हैं जो हमें ले जाते हैं, ताकि प्रकृति का नियम बना हुआ है ताकि आत्माएं ना डरें, सोल ना डरें, उनको भी लगे कि इस हिस्से से जाके उस कमरे में जाएंगे तो हमारे अपने ही मिलेंगे। तो लोक तो बहुत सारे ऊपर से नीचे तक हैं, परंतु 7 लोग माने गए हैं नीचे और 7 लोग ऊपर माने गए हैं। उन लोगों के अनुसार जैसे आपके कर्म है तो उनमें वो निवास करते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे पितृ ही हमें लेने आते हैं, तो इनका जैसे मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात वो पितृ योनि में ही चले जाते हैं कि कुछ अलग सिम्टम होता है उनको पितृ योनि में है, तो क्या उनका अगला जन्म नहीं हुआ कि जन्म हो चुका होता है उनका? नहीं, जन्म नहीं हुआ होता। एक वर्ड लाइन बोलते हैं योनि। तो हर एक जो भी है अलग अलग योनियों में जाते हैं। कुछ लोग जन्म लेके पशु योनि में चले जाते हैं, कुछ लोग कीड़े मकोड़ों में चले जाते हैं, कुछ देव योनि में चले जाते हैं, देवलोक चले जाते हैं। लेकिन पितृ वो होते हैं बेसिकली, जैसे कई बार क्या होता है 2 तरीके के पितृ होते हैं। छोटा पितृ वो होता है जो बिना शादी करे, बिना मैरिज के, छोटा बच्चा का जो एक्सपायर हो जाए 13, 14, 15 साल का, वो हमारा छोटा पितृ होता है। और एक होता है जो हमारा बड़ा बूढ़ा होते हैं, जो हमारे दादा वगैरह होते हैं, जो जन्म लेने के इच्छुक नहीं होते या जन्म लेना चाहते हैं तो उसी अपनी लाइन में कि अपने बेटे के यहाँ, पोते के यहाँ, अपनी ब्लड लाइन में जिससे गए हैं उसमें लेना चाहते हैं, तो वो पितृलोक में निवास करते हैं। वही पितृ होते हैं। वो जन्म लेने के इच्छुक नहीं होते और इच्छा करती है तो वो अपने ही उसमें आना चाहते हैं कि जिस डीएनए से गए हैं हम, जिस ब्लड लाइन से गए हैं उसी ब्लड लाइन में जन्म लें। तो इस तरीके का एक सिस्टम, एक तरीका है। जैसे एक नेचुरल डेथ हुई, किसी की नेचुरल मृत्यु हुई, किसी की कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, जैसे उनका छोटी एज में लोग चले गए, तो हर तरह की मृत्यु के बाद व्यक्ति पितृ योनि में ही जाता है? नहीं, शुरुआती तौर जो 13वीं वगैरह करते हैं, पंजाबियों में चौथा वगैरह करते हैं, बेसिकली 13 दिन तक तो सब प्रेत योनि में होते हैं। 13 दिन तक तो वो प्रेत योनि का वो, क्योंकि उनका जो भावनाएं होती हैं अपने परिवार से जुड़ी होती हैं, वो बार बार आते हैं, अपने शरीर से जुड़ी होती है। शरीर से तो जैसे शमशान घाट में आपका शरीर जलता है तो उसके बाद उससे मोह हट जाता है, लेकिन परिवार से जुड़ा रहता है। तो 13 दिन लगते हैं जब तक वो उनको हंसता हुआ ना देख लें, मुस्कुराता हुआ ना देख लें या फिर देख लें। लेकिन कईयों की वासनाएं बहुत ज़्यादा रह जाती हैं कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, इस चीज़ को नहीं भोगा, इस चीज़ का एंजॉयमेंट नहीं करा, या भूखा पेट चले गया, किसी दुख में चले गए, कोई दिक्कत चल रही थी शरीर में, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके तहत चले गए, तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। क्योंकि उनके पास आत्मा तो होती है परंतु उसको भोगने का तरीका नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां नहीं होती, जीभ से स्वाद नहीं ले सकते, कानों से सुन नहीं सकते, प्रॉपर तरीके से सूंघ नहीं सकते, तो उनको एंजॉयमेंट की इच्छा रहती है लेकिन शरीर अभी उपलब्ध नहीं है, तो वो प्रेत योनि में घूमेगा। पितृलोक आपके कर्म के अनुसार भोगने के लिए एक जगह दी जाती है, जहां पे आप कोई भी कर्म करते हैं जो आपके जो भी आपकी लाइन में होते हैं, यानी बेटे पोते वगैरह, तो जनरेशन में होते हैं, तो उनका फल आपको प्राप्त होता है। मतलब मैं यहाँ से अगर जो अपने पितरों को जल अर्पित करता हूँ, भोजन अर्पित करता हूँ, कपड़े अर्पित करता हूँ, तो उस लोक में ही कहते हैं कि भाई प्रेत कैसे पहनते होंगे या जो उनकी आत्माएं कैसे धारण करती होंगी, लेकिन वो सूक्ष्म तरीके से उन तक पहुँचता है और वो उसका उपभोग करते हैं। जैसे पितरों का हमने कहा पितृदान कर रहे हैं या पिंडदान करते हैं, पिंडदान करते हैं, या जिस टाइम हम ये पितृपक्ष किया जाता है तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है, तो ब्राह्मण को बुलाना जरूरी है या खुद से अकेले से भी तर्पण कर सकते हैं? अब स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले ब्राह्मण परमावश्यक थे, परमावश्यक आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो है, लेकिन घर में बुलाना, उनको फिर उनके दक्षिणा वगैरह देना, आदमी बोझ सा मानता है कि यार इतने काम है, बहुत सारे काम है, हालांकि करना चाहिए, लेकिन अगर जो नहीं भी है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किसी लोटे में तिल वगैरह डाल के पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि किस दिन वो करें। जिस दिन भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य शरीर पूरा करा है, यानी एक्सपायर हुआ है या मृत्यु प्राप्त हुई है, उसकी एक तिथि होती है,
ब्राह्मण से वो तिथि निकलवा लें। कई बार एक दिन में 2 तिथि हो जाती हैं, 12 बजे के बाद दूसरी तिथि है, तो वो देख लें कि किस तिथि में गए। उसी तिथि को उनको श्राद्ध करना चाहिए। उनकी पसंद का खाना होना चाहिए। खाना रखें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें, जल उन पे चढ़ाएं, तिल से मिश्रित हो, कुसा हो, दूब वगैरह हो, उसमें डली हुई हो, जौ का आटा हो, ये सारी चीज़ें आप अर्पित करें और उनको शांति के साथ कि भाई आप हमें आशीर्वाद दें, और आप शांति के साथ तृप्त होकर यहाँ से प्रस्थान करें हमें आशीर्वाद देके। तो दिस इज़ द वे। वो कर सकते हैं अकेले भी। और गायत्री मंत्र हर चीज़ में काम आता है। माँ गायत्री का ध्यान करें, सिर्फ एक लाइन और बोल दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने ऋषियों ने, क्योंकि आप नाम लेते लेते थक जाओगे, इस गायत्री मंत्र को कील दिया है, शापित कर दिया है, वो अपने श्राप हटा लें, तिलक हटा लें। मैं अपने पितरों की शांति हेतु ये कार्य कर रहा हूँ, कृपया इसे फलीभूत करें। यही संस्कृत में बोला जाता है, ये हिंदी में बोल दो। तो आप जल अर्पित कर दो। जल थोड़ा सा जाके आप पेड़ पौधों में सूर्य को अर्पित कर दो। जो भोजन है वो आप थोड़ा सा कुत्तों को, थोड़ा सा गाय को डाल दें और कौओं को डाल दें, क्योंकि डाकी का काम करते हैं किसमें, आग, ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, कौवे, चिड़िया वगैरह, ये उस चीज को वहां तक पहुंचा देते हैं। तो सूक्ष्म उस तरीके से जो सूक्ष्म शरीर से जो पितर होते हैं वो इसका उपभोग करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। तो इसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ दक्षिणा पहुंचानी है ब्राह्मण को मंदिर में तो वो पहुंचा सकते हैं, वो भोजन भी पहुंचा सकते हैं, वो भी श्रेष्ठ रहते हैं। दक्षिणा देनी जरूरी होती है? दक्षिणा कंपलसरी है, क्योंकि वो ये समझ लो अर्धांगिनी है यज्ञ की या किसी अनुष्ठान की। कोई भी कार्य करना है तो दक्षिणा जरूर निकलेगी। दक्षिणा निकल, चाहे वो 11 हो, 21 हो, 51 हो, ब्राह्मण को संतुष्ट होना जरूरी होता है जिसको भी दें, क्योंकि ब्राह्मण को संतुष्ट करना तो इम्पॉसिबल है। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। बस उनको ये कहना पड़ता है कि जी जितना श्रद्धा सामान हमने दिया उस पर प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि एक बारी माँ पार्वती ने गलती कर दी थी कि रावण के पिता को खुश करने के चक्कर में पूछ लिया था कि आपको प्रसन्न करना चाहते हो, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने लंका ही मांग ली थी, जिस घर में रहना चाहती थी माँ पार्वती, और भगवान शिव तो शिव से उन्होंने लंका ही मांग ली थी। तो ब्राह्मण को उस समय से प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, तो उनको तो हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि जी जो आपको दिया जा रहा है उसी में प्रसन्न हो जाइए। तभी कहते हैं ना कि आजकल के आप ब्राह्मणों को दान मत दो, इससे अच्छा जो बाहर कोई जरूरतमंद है उसे दान दे दो, तो इक्विवेलेंट रहता है। जो नहीं, हमें ब्राह्मण को ही दान देना जरूरी है। असल में प्रॉब्लम क्या है कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष मत मानो, उसको मान लो कि वो मस्तिष्क है, दिमाग है। दिमाग आपका सक्रिय है। तो आपने देखा होगा कि एक हॉकिंस करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो चेयर पे ही रहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी अंतरिक्षीय थ्योरियां दी। तो जो ब्राह्मण था वो हमेशा बुद्धि का कारक रहा है, बुद्धि, दिमाग। तो उन्होंने सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी, राज कैसे हो, सत्ताएं कैसे चलें, अर्थव्यवस्था कैसे हो। चाहे चाणक्य का नाम ले लो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है। तो इन ब्राह्मणों को डिग्रेड करने के लिए, नीचा गिराने के लिए, कि भाई इनके लिए अलग से बना दिया कि नहीं जी ये तो शराब भी पीते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, मेरे बहुत से जानकार हैं जो ब्राह्मण शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, मीट भी, मटन भी, इवन देन गाय का तक का मांस खा लेते हैं। वो हैं ऐसे ब्राह्मण, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी ब्राह्मण सबसे नीच श्रेणी का भी हो तो भी उसके सम्मान का ख्याल रखें। हालांकि देखो, अगर जो देखा जाए तो राम ने अगर जो रावण का वध किया तो अपना जो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, ब्राह्मण हत्या का दोष लगा, उसको पूरा करना जरूरी पड़ा, उसका निराकरण करना जरूरी हुआ। चाहे वो शिव ने किया, उस शिव को गलती लगी हो, किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, उनको अगर जब ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो उन्होंने, जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था तो वो एक दोष लग गया था उनको, तो भगवान शिव को भी इसका निराकरण करना पड़ा था। तो हर चीज में ब्राह्मण को आगे इसलिए रखा गया है कि उनके जेनेटिक, क्योंकि ऋषियों द्वारा सब कुछ संचालित है, तो उनके खून में कहीं ना कहीं ब्लड में डीएनए है उन ऋषियों का जो चलता आ रहा है। तो उनको तृप्त कर रहे हैं, उनके गुण अवगुण उनको सजाएं डबल ट्रिपल और कई गुना ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो गलत कर रहे हैं ब्राह्मण सुरक्षित हैं, वो तो जाके भगवान से मिलके आए। नहीं नहीं नहीं, अगर जो एक किसी और वर्ण व्यवस्था में किसी को अगर जो 10 कोड़े का विधान है, अगर जो ब्राह्मण ने वो गलती करी है तो माफी नहीं है, उसको 1000 कोड़े का विधान है। तो ब्राह्मण वैसे जरूरी है, और आप शुद्ध सात्विक ब्राह्मण तलाश करें, अच्छा रहेगा। किसी मंदिर में हो, जानकारी प्राप्त करें कि ये अच्छा योग्य ब्राह्मण है या नहीं, तो उसके लिए कोशिश करें और उसी को दान दें तो फलीभूत होता है और अच्छा रहता है। कुछ ना मिले तो गाय को तो जरूर दे दें, गाय में तो सब देवताओं का निवास है,
तो गाय सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति से श्राद्ध नहीं कर पाता तो क्या उसे पितृदोष लगता है? बिल्कुल लगता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। उसके जन्म के साथ बेशक से उनके पितर बदल जाएं अगले जन्म में, लेकिन इस जन्म के पितृदोष अगले जन्म में पितृदोष कुंडली में आ जाएगा कि पितृदोष है आपके उसकी कुंडली में। तो पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने अगर जो स्टोरी सुनी हो तो शाहजहाँ ने अपने जो बेटे औरंगजेब के लिए बोला था कि औरंगजेब ने उसको लास्ट में बंद कर दिया था कैद में, सुराही में एक पानी देते थे और वो एक दिन की सुराही का पानी होता था, वो एक दिन ही चलेगा, जो खत्म हो गया तो अगले दिन ही मिलेगा। तब उन्होंने कहा था कि इससे अच्छे तो हिंदू है जो अपने मृत माता पिता को श्राद्ध के रूप में अपना खाना भोजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो जीते जी नहीं मुझे दे रहा। तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी आपके पूर्वज गए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक इस तरीके से सोच लीजिए कि आप एहसानमंद हैं कि इस धरा पर लाने के लिए उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा, तो उसकी एवज में आप कुछ पहुंचा रहे हैं तो जरूर करना चाहिए। तो अगर जैसे किसी की कुंडली में पितृदोष आ जाता है तो वो जीवन को कैसे प्रभावित करता है? पितृदोष आ जाता है, पितृ नाराज हो, मैं दोनों की बातें बताता हूँ। आपको संतान में प्रॉब्लम होगी, आपके एक्सीडेंट बहुत होंगे, आपको चोट नहीं लगेगी, पहली पहचान। दूसरा, बृहस्पतिवार को अगर जो आपको वीरवार को प्रॉब्लम हो रही है तो बड़ा पितर नाराज है, मंगलवार को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो छोटा पितर नाराज है। छोटा पितर नाराज है तो दोनों स्थिति में वो घर की जो बड़ी बहू होगी, आपकी मदर या आपकी वाइफ या आपके बड़े भाई की वाइफ, उनको स्वप्न में दिखाई दे जाएगा बिल्कुल क्लियर कि हमारी ये मांग है, ये पूर्ति करवा दीजिए। उनको अलग अलग कपड़ों में, खास तौर विशेष तौर पर सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देता है कोई व्यक्ति और बताता है कि प्रॉब्लम ये है। ये आपके रक्षक होते हैं, आपके घर के पूरी तरह गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं किस्म से, तो वो आपकी रक्षा करते हैं। अदरवाइज अगर जो क्रोधित हो जाते हैं तो दूध बार बार फटना, आपका दूध बार बार फट रहा है, खाना किचन में रख रखा ख़राब हो जाता है, रसोई घर में बहुत जल्दी ख़राब फफूंदी आ जाती है, तो समझ लीजिए पितर दोष आपको लग चुका है। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। मेनली मैं कहूँ कि अगर जो आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है लेकिन आप डायग्नोज करवा रहे तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये पितृदोष होता है। पितृदोष हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमों को पितर हर लेते हैं, बहुत सारियों को। तो अपने पितरों को मना के रखो। आपकी पहचान मैंने बता दी कि मंगलवार को ये हो रहा है, ये तो किसी योग्य पंडित से मिलकर आप पूछ सकते हैं कि जी इसका क्या क्या उपाय करें, तो श्रेष्ठ रहेगा। कुछ नहीं समझ में आए तो हर अमावस को या बुधवार को आप खीर बना के कीकर या बबूल का पेड़ जिसको बोलते हैं उसके नीचे रखे, ये श्रेष्ठ रहेगा। गौशाला में जाके कुछ दान कराइए पितरों के नाम का, वो भी श्रेष्ठ रहेगा। तो मतलब ये उसका उपाय हो गया ये पितृदोष उपाय का। हो गया, जी जी। कि अगर किसको भी प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की तो बुधवार के दिन या अमावस के दिन खीर बना के जी जी अर्पित करनी है। हाँ, ये हर एक कोई कर भी सकता है, मतलब पितृदोष ना भी हो तो भी करते रहना चाहिए, श्रेष्ठ रहता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब शरीर छोड़ा तो आत्मा जो है पितृ योनि में चलेगी, तो हमारे पितृ बन गए। हर तरीके की आत्मा जब शरीर छोड़ती, जैसे अकाल मृत्यु हुई, अभी शेफाली जरंगवाला की, सिद्धार्थ थे सेलिब्रिटी, या जिनका सुसाइड केस था सुशांत राजपूत, हाँ सुसाइड था या मर्डर था, कभी आजकल खुल ही नहीं पाया, तो ये सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में आए। जी जी। हाँ, तो इनकी आत्मा भी क्या पितृ बनती है या प्रेत योनि में जाती है? जब तक इनका मृत्यु, अकाल मृत्यु मतलब मृत्यु नहीं आई थी, तो वो मृत्यु नहीं आई थी, अभी टाइम है उसका बॉडी के अंदर, लेकिन किसी कारणवश वो मर गए, गलती से मर गए। अब शरीर भी नहीं रहा कि जो वापस भेज दे। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अर्थी पे ले जा रहे थे और वो जिंदा हो गए, उन्होंने बताया कि आपका टाइम नहीं था। अकाल मृत्यु गए कि भाई मृत्यु का समय नहीं था, लेकिन आप चले गए। उस स्थिति में आप प्रेत योनि में रहते हो, पितृलोक नहीं जा पाते। आपको जब तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा जब तक आपका वो शरीर का समय पूरा नहीं होगा। पता कैसे चलता है कि एक व्यक्ति का इतना समय था और अभी ये प्रेत योनि में होगा? प्रेत योनि के में आने के बाद जो भी प्रेत योनि में, पितृ कभी आपको स्वप्न में नग्न अवस्था में नहीं दिखते, पर प्रेत योनि में चाहे आपका पिता हो चाहे आपका भाई हो, मैं अपने अपने अलग अलग पॉडकास्ट में बताता हूँ, माँ के अलावा कोई LIC की पॉलिसी नहीं होता, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। बाकी सब जो भी रिलेशंस है मृत्यु के बाद करीब करीब खत्म हो जाते हैं। तो आपको वो जो प्रेत योनि वाला व्यक्ति है वो नग्न अवस्था में दिखाई देगा, सपनों में। वो ये नहीं देखेगा कि मैं अपनी बेटी के स्वप्न में हूँ,
बहन के सपन में हूँ या अपनी मदर के सपन में, तो समझ लो वो प्रेत योनि में चला गया। अब प्रेत योनि के निराकरण कीजिए ताकि वो वहां से उसके कर्म कटें और वो फिर किसी अच्छी योनि में चला जाए। वो कैसे कर सकते हैं? दान, उसके नाम से दान करो। किसी को भी करें कि कोई पर्टिकुलर चीज? गौशाला में दान करो, सबसे श्रेष्ठ गौशाला का दान है। और ये नहीं कि आप बुधवार को हरा चारा खिला दो, हरा चारा सब हरा चारा, कैश जमा करवा के आए, कुछ नगद दे के जाए, पर्ची कटवा दे बेशक से उसके नाम की, वो सबसे अच्छा रहता है। गायों को जितना दान दोगे बहुत अच्छा रहेगा। कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, मीठे वाली चीज ना खिलाएं क्योंकि उनके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। काला कुत्ता मिल जाए उसको कुछ ना कुछ देते रहे। इसीलिए सनातन में कहा कि पहली रोटी गाय की और लास्ट के कुत्ते की। तो ये दोनों को तृप्ति होती है, उसके माध्यम से तृप्त होके यहाँ से कर्म बंधन करते हैं तो वो अगला जन्म लेते हैं। तो कितनी तरह की रोटी हमें पहले तैयार करनी चाहिए सुबह? 1-2 सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप 1-2 रोटी बना लीजिए। पहली रोटी गाय की जाए जितनी आप रखना चाहते हैं, और लास्ट की 1-2 रोटी। और कोशिश करें कि एक टुकड़ा कुत्ते के कान से बड़ा हो, साइज से बड़ा हो। अच्छा। क्योंकि कुत्तों को जब तक तृप्ति नहीं मिलती जब तक उसके कान से बड़ा टुकड़ा ना, उसको देख के उनको तृप्ति होती है कि हाँ इतनी बड़ी रोटी मिली। अच्छा। टुकड़े करके तो डालिए, लेकिन एक टुकड़ा कुछ ऐसा कीजिए जो उनके कान से बड़ा हो। अच्छा। तो वो श्रेष्ठ रहता है। तो दोनों के माध्यम से जो प्रेत लोग या पितृ लोग, दोनों पर आपका जो भेजी हुई चीज है, जो भी आपने डाली है, चाहे वो दूध दही कुछ भी डाला हो। हाँ, दूध दही डालते वक्त किसी अच्छे योग्य पंडित से पता जरूर कर लें कि आपका शुक्र अच्छा है या चंद्रमा अच्छा है, तो उसके अनुसार ही ये चीज़ डालें। अदरवाइज अपनी मर्जी से ना डालें, नहीं तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है फायदे की अपेक्षा। हाँ, रोटी डाली जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रोटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि शुक्र अच्छा है या चंद्रमा अच्छा है, तो ये पहले हमें किसी से अपना कंसिडर करवानी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी। अगर शुक्र अच्छा हो तो क्या बेनिफिट्स देता है और बुरा है तो क्या होता है? शुक्र अच्छा है तो स्त्री वर्ग से बहुत फायदा होता है। सबसे पहले तो स्त्रियों से संबंधित कार्य में बहुत, जैसे आप कॉस्मेटिक का सामान है, कपड़ों का, सुंदरता से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। ग्लैमर वर्ड से अच्छे मिलते हैं। फूलों का काम करने से जो भी सुंदरता बढ़ा है, जिसको देख के मन मोहित हो, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, कलर कर रहे हो, शुक्र की यही चीज़ें होती हैं। जो आपका कोई आर्ट से संबंधित कोई भी कार्य हो अच्छा हो। अगर ये शुक्र खराब होता है तो आपके स्त्रियों से, पत्नी से संबंध खराब हो जाते हैं। अगर जो स्त्रियों का खुद शुक्र खराब हो तो वो ज़्यादा सुंदरता नहीं रह पाती, चेहरे पे बहुत निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले शुक्र सुंदरता हर लेता है, फिर उसके बाद पैसा, धन धान्य भी, लक्ष्मी बन के जाते रहती है। शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। यानी सुंदरता, लावण्यता के जितने भी रिलेशंस हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको शुक्र को अच्छा करना चाहिए। शुक्र के लिए सबसे अच्छा है कि खुशबू अपने आसपास लगा के रखें, आसपास शरीर पे लगाएं। इत्र का यूज़ करें, परफ्यूम का नहीं करें कि भी आप सेंट वगैरह लगा रहे हो। इत्र लें, और मोगरे का इत्र तो बहुत श्रेष्ठ है, ऊद का इत्र हो तो वो बहुत अच्छा है, जन्नत-उल फिरदौस हो तो वो भी बहुत अच्छा है, वो यूज़ करेंगे तो वो श्रेष्ठ रहेगा। तो ये है। और दान का जो, जिससे क्वेश्चन आया, दान करते वक्त तो हमेशा ख्याल रखें कि किस चीज़ का दान करना चाहिए। 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी का दान करना श्रेष्ठ रहता है, अच्छा रहता है, ताकि नुकसान ना हो। फिर भी सलाह लेना अच्छा रहता है कुंडली के हिसाब से। ये तो आपने बताया कि 6, 8, 12 का दान करना अच्छा रहता है। स्टोन कौन सा पहनना चाहिए हमें? मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों का अलग अलग, जैसे अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उसके हिसाब से स्टोन बताते हैं, वेट के हिसाब से स्टोन बताते हैं। मेरा मानना है कि 9वां भाव, 5वां भाव, लगन भाव, इनके जो स्वामी होते हैं उनके स्टोन पहनना बहुत अच्छा होता है। उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, भाग्य उदय होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर जो आपको पुखराज सूट करना है, जब 9वां भाव का स्वामी हो या लगन भाव का स्वामी है, पुखराज ही सूट करेगा, पर वो कौन सा करेगा इसकी किसी तरह की कोई प्रिडिक्शन नहीं करी जा सकती। उसका वेट बार बार चेक करना पड़ेगा। हर सुनार के पास जाके, जिससे भी आप लेते हो, कि जी मैं चेक करूँगा, आपको सूट करेगा, आपको एक ही दिन में फ़ायदा होता है, अच्छा लगता है, बहुत खिला खिला मन रहता है, तो ठीक है, आपके लिए काम कर रहा है, आप उसको पहन लीजिए, बनवा लीजिए। तो इसका विशेष ख्याल रखें। रत्नों में, रत्नों को हमेशा चेक करके पहना है। मोती के अलावा हर रत्न आपको चेक करना पड़ेगा। मोती शांति का प्रतीक है, माँ का प्रतीक है। फिर दोबारा LIC की पॉलिसी है कि जीवन के साथ ही जीवन के बाद भी मोती नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे हमने कहा कि पितरों के बारे में कि
आपने कहा कि तिथि निकलवा ली थी पंडित जी से, जैसे किसी को नहीं पता हो, कईयों को भी जन्म तिथि नहीं पता, अब उनको किसी को तिथि नहीं पता कि कब का श्राद्ध है, तब वो क्या करें? मृत्यु तिथि अगर जो नहीं पता है तो आपको अमावस के दिन पूरा 16 के 16 के लिए निकलता है कि अब जिसका हम भूल चुके हैं तो उनका श्राद्ध हम निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी तिथि को कोई गया होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दादा दादी का पता होता है, या अपने किसी के माता पिता नहीं है तो उनका पता होता है, इससे आगे उनको नहीं पता होता कि परदादा का कौन सा था। तो अमावस के दिन सबका हो जाता है, 16 के 16 जो निकलते हैं पूर्णमासी से लेकर अमावस तक का। ठीक है, तो आप वो निकाल देते हैं तो वो सारा का सारा का निराकरण हो जाता है। तो तिथि नहीं है तो अमावस का तो जरूर करें, हर हालत में करें, हर कीमत पे करें, तो वह श्रेष्ठ रहता है। अब इसमें भी क्या होता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि कई बार किसी व्यक्ति विशेष के आगे औलाद ही नहीं होती, जनरेशन नहीं होती, तो वो भी पितृलोक में दुखी होते हैं, वहां पे भी बोलते हैं, चिढ़ाया जाता है कि आपके घर से तो कुछ नहीं आया। तो राजा का एक कार्य होता है कि वो किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर पितृ के लिए संतुष्टि के लिए, जैसे फल्गु तीर्थ है या फिर हम गया जी जाते हैं, वहाँ पर जो श्राद्ध क्रम होता है वो राजा को करना होता है। तो कोई किसी भी राज्य का सीएम या एमएलए एमपी, स्पेशल बता रहा हूँ, अगर जो ऐसा करता है कि जो अनजानी मौतें हुई हैं, चाहे वो लाखों की संख्या में हो, करोड़ों की संख्या में, कोई भी हुआ आज तक जितने भी हैं, उनके पितृ लोगों को तर्पण देता है तो उसे बहुत बहुत बड़ा पुण्य प्रताप मिलता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जाके अगर जो स्वयं को राजा मानकर भी पितृपक्ष की अमावस को अगर जो ये करता है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत सी आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए, हम बात करते हुए आ रहे हैं पितृपक्ष के बारे में, क्योंकि इस बार महीने की शुरुआत में ही पितृपक्ष आ रहे हैं जी। लेकिन साथ ही साथ सितंबर का महीना है, इसके बाद नवरात्रि भी शुरू होंगे। जी जी। तो थोड़ा ये बताइए कि सितंबर का महीना प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहेगा और कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं इस बार? देखिए, जो सितंबर का महीना है इसमें एक तो शुरुआत में ही ग्रहण भी आ रहा है, और अलग अलग राशियों के हिसाब से जो मेष राशि है उसके लिए बहुत अच्छा है ये महीना, मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है, मेष और मीन के लिए बहुत अच्छा है, मिथुन के लिए भी बहुत अच्छा है। उनको पूरी तरह कामयाबी मिल सकती है अगर जो किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे उनके विचार चल रहे हैं कि कब करें, तो आप अच्छा सा दिन देखकर श्राद्ध पक्ष को छोड़कर अगर जो आप जो नवरात्रे प्रारंभ होंगे उनमें कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो इन तीनों राशियों के लिए श्रेष्ठ है। बाकी कर्क को और तुला को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है पैसों के मामले में, लेन देन के मामले में विशेष ख्याल रखें, कर्क और तुला वाले। बाकी इन तीन राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है, अपने लिए वर्किंग करें, जो भी अच्छा हो सकता है वो करें। ऐसा है किसी स्पेसिफिकली कि इस महीने में इस राशि वाले को अपना जीवन साथी मिलने की संभावना है, लोग शादी वगैरह करने की होती है कि मेरी शादी नहीं हो रही है? इसके लिए मैं कहूँगा कि तुला राशि वालों के लिए थोड़ा फायदे वाला वो है कि वैसे तो पक्ष अच्छा नहीं है, लेकिन विवाह के लिए अगर जो जिनका नहीं वो हो रहा है तो आप भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान विष्णु की, माँ पार्वती की उपासना कीजिए इस महीने, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। क्या ग्रहों के गोचर का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पे? ग्रहों के गोचर का तो मैं एक हिसाब बता दूं, गोचर का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नियम है कि आप यहाँ कुछ करते हो तो करोड़ों वर्ष प्रकाश वर्ष दूर कोई सितारा है तो वहाँ पे भी कुछ झंझनाहट होती है कुछ समय के बाद हो। तो इस तरह आप एस्ट्रोलॉजिकली आप मेज़ भी खरीदते हैं तो इसका भी फर्क पड़ता है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका ग्रहों का प्रभाव के कारण करते हैं या उसका ग्रहों पे प्रभाव पड़ता है। गोचर में कोई भी ग्रह आता है तो वो आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाता है कि वो कुंडली में कहाँ बैठा है और गोचर में आके वो किस स्थिति में आएगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो वो कुंडली के हिसाब से पता लगता है कि कहाँ किस राशि में बैठा है और किस तरीके से करेंगे, क्या किस तरीके से कार्य करेगा, तो उसका कुंडली के हिसाब से ही आप गणना कर सकते हैं। तो कौन से ग्रह इस महीने में गोचर कर रहे हैं? जो बहुत होता ना, किसी को बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, ऐसा कोई ग्रह गोचर कर रहा है जो सभी राशियों को पैसा दिला दे? देखिए, 17 सितंबर को कन्या राशि में सूर्य जा रहा है और सिंह राशि में शुक्र जा रहे हैं 15 सितंबर को, लेकिन बुध भी कन्या राशि में जा रहे हैं
सूर्य के साथ, तो बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य योग बनना मतलब बहुत अच्छा होता है, किस्म से राजयोग हो गया, राजयोग ही हो गया। तो उसके आने से कन्या राशि वालों को बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, वर्गो जो होते हैं। और वो अगर जो चाहें तो मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर जो बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए मैंने पहले बोल दिया था, मीन के लिए बोल दिया था। अब ये क्या है कि 17 सितंबर के बाद अगर जो करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दौरान सिंह राशि वाले अगर जो शादी विवाह के लिए बात करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और ध्यान साधना के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर जो आप तंत्र मंत्र साधना वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो पूरा टाइम बहुत अच्छा है इन राशियों के लिए, कन्या राशियों के लिए भी और सिंह राशि के लिए भी, वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसे अभी आपने बताया कि ग्रहण तो आ रहा है, तो कौन सा ग्रहण आ रहा है अभी इस महीने में? देखिए 2 ग्रहण आएंगे। एक तो 7 तारीख को आपका ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण जो आ रहा है वो अमावस को आएगा, आपका 21 तारीख को आपका पड़ेगा। तो उस दौरान जो सूर्य ग्रहण है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसका प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। जो दिखाई नहीं देता है उसका प्रभाव भी नहीं होता है, लेकिन चंद्र का जो है वो प्रभाव पड़ेगा इस दौरान। बस जो गर्भवती माताएं बहनें उनको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, सूतक पातक का ख्याल करना पड़ेगा कि सूतक में ये कार्य ना करें, वो खाना ना खाएं, ना सोएं, कोई चीज़ काटे ना, तो उसका विशेष ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर जो इस ग्रहण के हिसाब से है कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो मीन राशि वालों को सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है कि माता के साथ ज़्यादा रिलेशन खराब ना हो, इस तरह के अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। मन और विचार वालों को, जो 2 नंबर वाले हैं विशेष तौर पे, जिनकी राशि जो 20 तारीख को पैदा हुए हैं या 2 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके अपने मन की चंचलता को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ग्रहण आता है तो सबसे पहले मन और आत्मा पर प्रभाव डालता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण होता है तो आत्मा पे, और जो चंद्र ग्रहण होता है मन पे, तो मन विचलित होता है। तो थोड़ी शांति बनाए रखें और दान कर्म वगैरह जरूर करें, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो चंद्र ग्रहण है जो वो भारत में दिखाई देगा, तो इसलिए उस दिन प्रिकॉशंस रखें। आपने कहा कि सूतक वगैरह का ध्यान रखें, थोड़ा सा बता पाएंगे सूतक क्या है और कब लगता है, क्या है सूतक? सूतक एक ग्रहण का तो अपना टाइम है, जैसे ये ब्लड मून हो गया, लाल हो जाएगा चंद्रमा, किसी भी ग्रहण से पहले उसका असर प्रारंभ होता है कुछ घंटों पहले, तो उसको सूतक काल बोलते हैं कि इस दौरान से ही वो सारे कार्य रोक देने चाहिए, जैसे खाने का, पूजा, मंदिरों में जो देव दर्शन है वो बंद हो जाते हैं, खाना नहीं बनता है, खाना अगर जो बना हुआ हो तो उसमें भी तुलसी के पत्ते या घास, दुर्वा घास डाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि उस दौरान वातावरण में वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो सूतक काल होता है। फिर उसका प्रायण होता है, जैसे ही ग्रहण खत्म होता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि इससे पहले भी स्नान कर लेना चाहिए जब ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने वाला होता है। ग्रहण काल अलग होता है और ग्रहण का सूतक होता है उससे पहले से होता है, तो स्नान कर लेना चाहिए। और बाद में भी किसी तीर्थ में या गंगा जल डाल के जल में स्नान कर लेना चाहिए। ये इसी प्रकार से होता है जैसे किसी की मृत्यु के समय हम शमशान घाट में जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो स्नान आदि करते हैं, हम कपड़ों को धो लेते हैं। तो जो कपड़े पहने होते हैं गर्भवती महिलाओं को, तो उन कपड़ों समेत ही स्नान करना चाहिए, और वो कपड़े भी दान कर देने चाहिए, क्योंकि उनमें नेगेटिविटी आ जाती है, तो इसका विशेष ख्याल रखें। अब मेरे से नेगेटिविटी आ जाती है, आप इतने से चार्ट वगैरह देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जब चार्ट देखते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी के चार्ट में तो बहुत कुछ है, जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ कहते हैं ना नेगेटिविटी आ गई, या जैसे आजकल कहते हैं जादू टोना तंत्र विद्या हुई है, उसकी वजह से भाग्य रुक जाता है। भाग्य रुक जाता है, और ख़ासतौर पर लड़कियों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि कोई भी तांत्रिक बता देता है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो किसी के बाल काट लो, अगर जब बच्चे नहीं है तो ये कर्म कर लो, वो कर्म कर लो। भाग्य बहुत अच्छा होता है बहुतों का, लेकिन कई बार कुंडली देखते हैं तो भाग्य बहुत अच्छा है, करोड़ों अरबपति होना चाहिए, उसके पास दिखते हैं पता लगता है खाने के भी लाले पड़े हुए। उसका कारण क्या होता है कि आपने घर गलत ले लिया, बाई चांस आपके घर में मैं टेबल की बात कर रहा था, किसी शमशान घाट की लकड़ी की आ गई, कीकर की ऐसी आ गई, बबूल की ऐसी आ गई जिसकी खो में कुछ गलत था, किसी ने
जड़ में कुछ गलत दबाया हुआ था, उसका प्रभाव उस लकड़ी में आ गया और वो लकड़ी आपके घर आ गई तो वो नुकसान कर गई। तो आजकल नहीं है प्रचलन, लेकिन पहले कुछ ना कुछ छिड़कते ज़रूर थे कि भाई जैसे कोई नया फर्नीचर आ रहा है तो बेटी को बोला जाता था कि भाई सैलाना बोलते हैं कि जल दोनों दरवाजों पे डाल दे तब वो फर्नीचर अच्छा आएगा, ताकि उसकी गंदगी नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो नेगेटिविटी के कारण आपका जो भाग्य है वो बर्बाद हो सकता है, नज़र लग जाए, और ये नेगेटिविटी अलग अलग तरीके से आपसे जुड़ जाते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष से, और उसके बाद उनका भाग्य बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब मैं इसकी पहचान भी बता दूं कि आपको अचानक ही डर लगना शुरू हो जाएगा, कोई भी नेगेटिविटी आपसे टकराएगी तो आपको गूज़बम्स आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी भी टकराएगी तो भी गूज़बम्स आएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे बार बार। और अगर जब बाई चांस नेगेटिव भी टकरा रही है तो उसके बाद आपको अपने शरीर से ही स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, बेमतलब का भय शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको अशुभ आवाज़ें भी सुनाई देंगी। आपको बैठे बैठे लगेगा आपके कमरे में कुछ गिर रहा है या कुछ गिरा है, लेकिन कुछ गिरा हुआ नहीं होगा। आपको स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आपको मतलब थाइज लगनी शुरू हो जाएगी, या बगल में जो भी ये जो दाद वगैरह हो जाना, ये चीज़ें हो जाना, रिंग वगैरह हो जाना, और उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम आ जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पे नेगेटिविटी आ गया, आप नेगेटिविटी से टकरा चुके और किसी भी कारण से आई है तो वो आपके भाग्य को बाधित कर देगी। वो चाहेगी आपके घर में कलेश हो, आपका मन शांत ना रहे। आपका मन शांत नहीं रहेगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, तंग हो जाएगा, तो आपके दिमाग पे हावी होकर उसको एंजॉय करेंगे। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जिसको आपने एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट में देखा कि इसके पास तो मतलब कि इसकी लाइफ तो राजाओं की तरह होनी चाहिए थी और वो रंक की तरह जीवन जी रहा है, कभी हुआ ऐसा? बहुत सारे केसेस आए, कुछ बताइए। एक केस था जो शुरुआती दिनों में आया था मेरे पास, जब मैं शुरुआती एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, सीख रहा था, तो उस समय केस आया तो लड़की की कुंडली थी, उन्होंने खाली कुंडली का एक हिस्सा दिया, उसका कुछ और नहीं बताया। तो मैंने कहा कि ये लड़की थोड़े दिन पहले कुछ पागलों की स्थिति में होनी चाहिए मेरे अनुसार, तो इसकी अलग सी स्थिति होगी, पहले ये बहुत आज्ञाकारी होगी, अपने माँ बाप के साथ लड़ती होगी, झगड़ती होगी। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा किसी लड़के के साथ भागने के लिए भी तैयार होगी? तो एक बार तो वो चुप हो गए, फिर बोले जी हाँ। मैंने कहा वो रिश्ते में होगा, ब्लड रिलेशन में? बोला जी हाँ, इनका दूर का भाई था तो वो ब्लड रिलेशन में ही आता है, लेकिन उसने ख्याल नहीं किया, अच्छे उच्च परिवार से थी। तो उसके साथ, लड़की के साथ वो कहीं जा रही थी और किसी चौराहे पे पाँव आ गया और उसके साथ नेगेटिविटी एसोसिएटेड होगी, जुड़ गई। अब उसका विदेश जाने का प्रोग्राम था, वो नहीं हो पा रहा है, अब उसका ध्यान भी भटक गया है। इवन देन उसके भाई ने कुछ प्रॉब्लम और क्रिएट कर दी जिसके बारे में कह रहा था भाग जाने के लिए तैयार है। तो करेला और नीम चढ़ा, उस नेगेटिविटी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो बहुत जगह जाके थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, तो वो चार्ट में आ गया कि ये प्रॉब्लम होगी। फिर उसका सॉल्यूशन निकाला गया कि इसका ये तरीका होगा, जो मैंने उपाय बताए, तंत्रोक्त उपाय बताए, फिर अपने वैदिक तरीके से, ताकि उसका ऑरा मजबूत हो। क्योंकि हमारे पास तो दो ताकत होती है, हमारे पास शरीर भी होता है और आत्मा भी होती है, उनके पास सिर्फ आत्मा होती है जो भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी होती है, और वो उसके थ्रू बुरे कर्म करते हैं मन के वश होके। तो वो जो मैंने उनका ऑरा मजबूत करवाया कि भाई ऑरा मजबूत हो जाए, शरीर में पूरे रहें, तो एक एरिया में वो एंटर ही नहीं करेंगे। उसके बाद आज की डेट में है कि वो शादीशुदा है, बहुत अच्छे से विदेश में सेटल्ड है, बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जेंट्स को होती है पर कम होती है अपेक्षाकृत लेडीज़ के, क्योंकि लेडीज़ के महीने में कुछ 4 दिन ऐसे होते हैं जिनमें उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म होती है, जीरो होती है। तो उस दौरान उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फेस हो जाती हैं, फेस कर लेते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। और ख़ास तौर पे होती किसी लेडीज़ को और नुकसान पति को हो रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हावी होती हैं वो खुद को पति मान के बैठ जाते हैं किसी भी लेडी। फिर नुकसान किसको होता है? हस्बैंड को होता है। तो अपना एक चीज़ का, अगर जो घर में बार बार बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है और उनमें से किसी एक को स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है, मैं बार बार स्किन प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, तो समझ लीजिए आपको कुछ करा है, या आप नेगेटिव चीज़ को फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकलवाइए। कहीं भी जाइए, मेहंदीपुर बालाजी के लिए मना करूँगा, बाकी कहीं भी जाइए संसार में, सालासर बालाजी जाइए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के नियम और कानून नहीं निभाए जा सकते, बड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए मना कर रहा हूँ, बाकी और कोई कारण नहीं। जी, मेहंदीपुर बालाजी के नियम कानून क्या है जो
नहीं फॉलो हो पाते, क्योंकि जनरली मैंने यही सुना है कि कुछ किसी पे कुछ किया कराया है कुछ है तो आप मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करवा के ले आइए, वहाँ से बड़ा आराम मिलता है, मैंने यही सुना है यार। मेरे को बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं बात एक ही करता हूँ। देखिए, मैं हनुमान जी के खिलाफ नहीं हूँ। हनुमान जी सालासर बालाजी वाले वो शांत है। जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ प्रेतराज सरकार है, और वहाँ पर लोग कई कई वर्षों से पड़े हुए हैं, उनका निराकरण नहीं हुआ। बाबा जी ने उनका किस तरीके से क्या कारण रहा, 10-10 साल से 5-5 साल से 10 जा रहे हैं। लोगों के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो गुड़गांव की तरफ से जाते आते हैं, दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पे किसी से पल्ला टच हो जाए, या गलती से आपने वहाँ का प्रसाद खा लिया, या नियम कानून ये है कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आप प्याज नहीं खा सकते, आप नॉन वेज अंडा एग, और गलती से दुर्भाग्यवश आपसे वो खाया जाता है, आपकी फैमिली से किसी से खाया जाता है, तो फिर जो रक्षक हैं वही भक्षक की स्थिति में आ जाते हैं। अर्थात प्रेतराज सरकार जो दूतों को भेजते हैं, वह दूत नहीं होते, बेसिकली वो प्रेत ही होते हैं जो पकड़े हुए होते हैं, और वो आपकी सुरक्षा में खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही पता लगता है, एहसास होता है कि आपने शराब पी है, आपके परिवार में से किसी ने पी है, या फिर आपने प्याज खा लिया है, तो तत्काल ही नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ वो एनर्जीज भी मिलकर आपको नुकसान पहुंचा देती हैं। क्योंकि उनके नियम कानून, आप शादी में जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, होटल में खाना पड़ गया, तो आप वो नियम कानून नहीं फॉलो कर सकते। तो जैसे ही आपके वहाँ से अगर जो ख़त्म हो जाता है, जैसे ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन निकल आता है, तो आप तत्काल सवामणि जो होती है वो पूरी करके बाबा जी से माफ़ी मांग के, हनुमान जी से, प्रेतराज जी से अर्जी लगा के कि हमसे ये नियम नहीं पुगेगा, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, आप यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म कीजिए और इस नेगेटिविटी को अपने पास रखिए, और बिना किसी से पल्ला टच करे, ना ही वहाँ का प्रसाद लाए हुए अपने घर वापस आ जाए। वो श्रेष्ठ का अच्छा रहेगा। नहीं तो वो सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर जो कोई प्रेत वहाँ से लड़कर ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप संसार के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं ठीक नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि चौक से आपने बताया निकले तो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो वो किसी के ऊपर भी आ जाती है, या कहा जाता है कि जैसे ऑरा किसी का कमज़ोर है तब आती है, ऐसा कुछ होता है? यस, हम कुछ लोग होते हैं रिसीवर होते हैं, या पर्टिकुलर टाइम पर रिसीवर बनते हैं कि वही फ्रीक्वेंसी कैच कर लेते हैं। तो हर एक की एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी, मेरी, हर एक जानवर की, हर जीव की, निर्जीव चीज़ों की भी। अब उस फ्रीक्वेंसी से कोई मैच कर गया तो वो रिसीव हो गया। अब ऐसा है, ये सेम ऐसे है कि वायरस तो बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरिया, टीबी के और चीज़ों के, लेकिन वो हर एक के ऊपर अटैक नहीं करते। जिसका ऑरा कमज़ोर है, जो उस पे ही अटैक करेंगे, और वो समय काल के अनुसार फिक्स भी होता है करीब करीब कि इस टाइम पीरियड में इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा और इस टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा। आप भी पूरे दिन में एक जैसे नहीं रहते, कभी कभी आप बहुत खुश होते हो पूरे दिन में, कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए उदास होते हो। जिस समय आपका ऑरा ही नेगेटिव पोजीशन में हो और उस समय कोई नेगेटिव चीज़ आपसे टकरा गई, तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा देती है। वो कौन से समय होता है कि जब ऑरा कमज़ोर होता है? कौन से ग्रहों की दशाएं होती हैं, क्या होता है? जब आपका मन का कारक चंद्र अगर जो बहुत ज़्यादा विचलित हो, तो आप अपने शरीर में नहीं होते। इसका भी एक राज बता देता हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई तांत्रिक बहुत बड़ा राजा बन गया। राजा राजा ही होता है। तो राजा पहले ज्योतिषियों को और तांत्रिकों को बोल देते थे कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दो और ये काम नहीं हुआ तो। इट्स मीन राजा की पावर बहुत ज़्यादा होती थी। राजा की पावर इसलिए ज़्यादा होती थी कि हजारों लोग श्रद्धा की दृष्टि से राजा की तरफ देखते थे। उसको विष्णु का अवतार माना जाता था, पालक माना जाता था। तो उनके ऊपर बहुत सी पावर काम नहीं करती थी। उनके ऊपर काम करने के लिए बहुत बड़े बड़े तंत्रों के यज्ञ किए जाते थे, तब जाके प्रभाव आता था। तो जब आपका ऑरा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, अंदर से पावरफुल हो, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हो, तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि हम भूत प्रेत कुछ नहीं करते, वो हमको पहले डराते हैं, डराते ही हमारी आत्मा श्रिंक हो जाती है, या कुछ दुखी कर देते हैं, जिसके कारण दुख ज़्यादा होते हैं तो आत्मा श्रिंक, यानी शरीर में ही छोटी हो जाती है। तो आप गैप दे देते हो, बॉडी और आत्मा के बीच में गैप आ जाता है, तत्काल ही वो उसको फुलफिल कर देते हैं। अब आपको लग रहा है कि ड्राइव आप कर रहे हो, नहीं, ड्राइव वो कर रहा होता है। आपका एक्सीडेंट करवाना अब उसके हाथ में है, आपका ध्यान कहीं और रही हो, आप देख सामने रहे हो लेकिन आप देख नहीं रहे हो। कई बार आप क्लास में बोलते हो ना कि जी मेरा ध्यान नहीं था, आपने क्या कहा, तो वो ध्यान कहीं और चला गया और उस दौरान उसने कब्जा वहां पे कर लिया और आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गया। अब लोगों को पता भी लगेगा कि ये मरा क्यों,
एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं, एक पर्टिकुलर घर में जाके बहुत दुखी होते हैं। द्वारका में, रोहिणी में बहुत सारे फ्लैटों के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं, इनमें जो भी आया वो बर्बाद ही हो गया। तो वो एक पर्टिकुलर जगह, समय, टाइम वगैरह होना चाहिए। वो जब होगा तो आप पूरे रिसीवर की तरह काम करोगे, और रिसीवर की तरह काम होगे तो नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट डाल के, प्रभाव डाल के आपको नुकसान पहुंचा देती है। इसी तरीके से जैसे आपने के पास कभी कोई केस ऐसा आया कि जो कुछ एंटिटी वगैरह हो उसके ऊपर, और उसका कुछ सोल्यूशन वगैरह, जैसे आपने कहा कि आप तंत्र साधना वगैरह भी जानते हैं? काफ़ी समय पहले की बात है, हमारे मित्र थे और उनकी माता ने एक पीर के नाम के, हमारे यहाँ पास में है बालाजी पीर राजलोगढ़ी में, उनके नाम की कोई चद्दर उठा के दी हुई थी, ली हुई थी कि भाई ये चद्दर वहाँ पे चढ़ा हुई ये चीज़। तो वो कोई भिखारी मांगने है, उसने सर ठंड का समय है, चलो इसको दे देते हैं। अब उनको दिया और उसके बाद तो उनका रुद्र रूप स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने कोहराम मचा दिया, दीवार में मुक्का मारे तो दीवार हिल जाए। लेडीज की, जिन्होंने वो चादर दूसरे को दी, एक भिखारी आया था तो उनको लगा कि इसके काम आ जाएगी। अच्छा। अब ये भूल गई कि चद्दर मैंने पीर के नाम की उठा के रखी थी, कोई मन्नत मांगी थी वो पूरी होगी थी तो उनको देनी थी। अच्छा। अब मैंने देखा कि खुद देखा कि जो वो पहले तो घर में बताते नहीं है कि बाहर जाएगा तो गांव में ये होता है, अच्छा नहीं लगेगा कि भाई इसमें भूत प्रेत आते हैं। अब उसने आके एक दिन वो मरने के लिए चल पड़ी कि, और वो जोर जोर से वो अंदर से लेडीज की आवाज़ बदल के अब जेंट्स की आवाज़ होगी कि इसने मेरी चद्दर कैसे वापस दी, इसने मेरी चद्दर को कैसे दे दिया किसी और को। और बिजली के खंबे को वो स्थिर खड़ी हैं बिल्कुल एक जगह, ऐसे पकड़ा जिसको क्रेन को हिलाते हुए दिक्कत हो वो उसको ऐसे हिला रही थी, और सारे तार आपस में टकरा के चरमराहट हो गए। तो उनसे किसी से ये चीज़ केस सुलटा नहीं, फिर चुपचाप कॉन्टेक्ट किया गया। फिर मैंने मनाया क्योंकि मैं उनका उपासक था, जाता था वहाँ पर, तो उनको बोला गया कि ये दोबारा से चद्दर दोबारा रखें, बिल्कुल क्लियर आवाज़ में, जेंट्स की आवाज़ में, और अभी मैं परेशान नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी मेरी मांग पूरी करो, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एक अलग ही, मैंने कई बार क्वेश्चन पुटअप करता हूँ उनसे, पता करता हूँ कि कई बार ये झूठ बहुत बोलते हैं, भूत प्रेत आते हैं ना, तो किसी का भी नाम ले देते हैं, मैं वो, तो आपको सच तक पहुँचना पड़ता है कि ये कौन है। तो वो थी कि भाई हमारे पीर के साथ उनकी गलती करी थी, और वो फिर वहाँ पर चद्दर चढ़ा के आए, माफ़ी मांग के अच्छे से, फिर वो ठीक हुए। तो इनसे कम्युनिकेट जरूर करना होता है, बातचीत जरूर करनी होती है। बहुत तड़पे हुए बैठे होते हैं क्योंकि आत्मा के जो लोग होते हैं, प्रेत लोग, आपस में बातचीत नहीं कर सकते। अच्छा। कम्युनिकेट करने के लिए इनको शरीर में आना ही पड़ेगा, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी पे जिस पे बात करते हैं वो समझ ही नहीं जा सकती। उसके लिए आजकल वैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, परंतु आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी, उसमें ससराहट सुनेगी, पता लगेगा कोई बोल रहा है, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, बार बार बातचीत करनी पड़ती है। ये भी बहुत दुखी होते हैं, तो फिर इनको क्या चाहिए ये पता करना होता है, फिर वो देख के फिर वो उस चीज़ का प्रॉब्लम करने। तो ऐसा भी कुछ एक कोई रेमेडी की हर कोई अपना ऑरा को स्ट्रांग रखे सात्विक तरीके से, या तंत्र विद्या से कुछ रेमेडी बताइए। पूजा पाठ का प्रभाव अलग होता है, मंत्रों का प्रभाव अलग होता है। सबसे पहले किसी न किसी गुरु से कोई मंत्र जरूर लेना चाहिए, किसी न किसी अच्छे गुरु से आपको वो मंत्र लेना चाहिए। उसका मंत्र करने से आपको फायदा ये होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे आसानी से टकरा नहीं सकती। पूजा पाठ जो आप आरती वगैरह करते हो, देखिए जो आरती ओम जय जगदीश हरे भी है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक भजन था जो आरती में तब्दील हो गया। अब हर पूजा पाठ में उसका ओम जय जगदीश हरे का जरूरी होता है, अंत में बोलना पड़ता है। तो वो भजन ही आरती में तब्दील हो गया। आरती करना काफ़ी नहीं है, इससे सिर्फ मन को शांति मिलती है कि हमने भगवान का नाम लिया। साथ के साथ कोई भी मंत्र, एक मंत्र, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, शिव गायत्री हो यानी महामृत्युंजय मंत्र हो, या कोई भी देवी का मंत्र हो, इसका पाठ करने से आपका ओरा बहुत सुदृढ़ हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। फिर आप जब भी ध्यान करोगे तो वह चीज आपके लिए कार्य करेगी। तो ये करना परम आवश्यक है। एक माला तो अवश्य करें, चाहे हनुमान जी करें, राम जी की करें, किसी की भी मंत्र। आप एक मंत्र कुछ बता दें छोटा सा कि जो कर पाए सब अपना ऑरा क्लीन, अपना मजबूत करने के लिए। शिव का मंत्र और हनुमान का मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। दुर्गा का कवच बहुत शक्तिशाली है। दुर्गा कवच पढ़ने से हर रोज दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, हर रोज। यानी कि आप नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में दुर्गा कवच किए नहीं,
आपको हर रोज किसी ना किसी कवच को धारण करना चाहिए। हर एक का कवच है, राम कवच है, शिव कवच है, दुर्गा कवच है। उन कवचों को धारण करने से, कवच मतलब जो शरीर की सुरक्षा करते हैं, तो वो करने से आपका ऑरा सुदृढ़ रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। माँ स्वयं आपकी रक्षा करती है। दुर्गा कवच अत्यंत शक्तिशाली है। अभी आपने कहा कि किसी अपने अच्छे गुरु से आप मंत्र लीजिए, ठीक है। गुरु को कैसे चूज करें, गुरु कैसे धारण करें? जब आप कहते हैं, जब आप पात्र बन जाते हैं तो गुरु स्वयं आ जाते हैं आपको लेने के लिए। नहीं तो फिर आपको तलाश करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए इस गुरु के पास नहीं, इस गुरु के पास जाना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने बहुत सारे गुरु करे। तो गुरु आपको सोच के समझ के, जहाँ बैठ के, जहाँ जाके आपकी आंखों से आंसू निकल आए, आपको शांति मिले, आपको लगे कि आपका जगह आ गई है, यही आपकी जगह है। देखिए, एक युग में बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु रहे, लेकिन उसी समय पांडव और कौरव भी थे। उनके गुरु भारद्वाज पुत्र श्री द्रोणाचार्य जी रहे। तो वो सारे के सारे कर्ण के परशुराम जी रहे। तो गुरु होते हैं, आपको तलाश करना होता है अपनी सही जगह का, जहाँ के आपको लगे कि यहाँ यही मेरा ठिकाना है, तो वही गुरु आपका है। उस जगह को पकड़ लीजिए। अब गुरु कैसा भी हो, आपको गलत कृत्य करता हुआ लगे या उसके बारे में कुछ गलत सुनाओ, आपको अपनी तरफ से सही रहना है। आपको उनको गुरु मान लेना है। प्रभु उसी के माध्यम से ही आपको सब कुछ दे देगा। अगर जो कहीं गुरु ना मिले तो भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लीजिए। भगवान शिव को गुरु मान के आप जो भी करेंगे और जो भी मंत्र का उनका जाप करेंगे, वही आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक होगा। आपने भी बात की थी नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो नवरात्रों का बताइए कि कब से स्टार्ट है और नवरात्रों में हम ऐसा क्या करें। जैसे कि होता ना कि कई बार इंसान बहुत परेशान है कि मुझे मन तो कर रहा है करने का उसका, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा मन में तो होता है, मैं सुबह उठूं, पूजा करूं, मैं यहाँ जाऊं, और मैं जा ही नहीं पाता। तो कुछ ऐसा कि इस नवरात्रि वो अपना अच्छे से पूजा पाठ कर पाए, और कुछ नवरात्रों के बारे में बताइए आप। अच्छा, नवरात्रे देखिए, जैसे श्राद्ध का जो पक्ष है, वो श्राद्ध पक्ष समाप्त होते हैं अमावस्या, तो प्रतिपदा को नेक्स्ट डे यानी 22 तारीख को ही, 22 सितंबर को ही प्रारंभ हो जाएंगे नवरात्रे, और वो 1 अक्टूबर तक रहेंगे। 10वीं है तो वो थोड़ा बढ़ रहा है, तो 2 अक्टूबर तक भी जो करना चाहे कर सकते हैं, जिनमें 10वीं वगैरह मनाई जाती है। तो आपको नवरात्रों में अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग देवियों के। शैलपुत्री से प्रारंभ होकर जो शक्ति की प्रतीक है, जो आत्म शक्ति की प्रतीक है, सिद्धिदात्री पे आके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक वैष्णव को समझ लेना चाहिए, वैष्णव को ये समझना जरूरी है कि आपको किस तरह की साधना ध्यान करनी चाहिए। गलती से हम क्या करते हैं कि जो जो दिन बताया गया होता है कि ये कात्यायनी का, ये ब्रह्मचारिणी का है, ये कुष्मांड का देवी का है, इन देवी का है, साधना उसके अनुसार से करना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं, आप सिर्फ दुर्गा देवी की, माँ पार्वती की उपासना कीजिए, जो पूर्णतः गृहस्थ हैं, जिनके बच्चे, जिनको दुख दर्द पता है कि अगर जो भगवान शिव ने गणेश जी की गर्दन उड़ा दी तो उन्होंने कलेश मचा दिया कि पूरे ब्रह्मांड को हिला दूंगी, पहले मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। तो उन्हें गृहस्थ के दर्द पता है। परंतु देवियों के वो रूप जिनको गृहस्थी का कुछ वो नहीं है, पता नहीं है, वो फिर अलग से ही वो ही उनकी साधना करते हैं जिनको गृहस्थी में नहीं रहना होता। ये शक्तियां हैं, ये झिलती नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती। इनके अलग अलग रूप हैं। जिस रूप को देख के, माँ के जिस रूप को देख के आपको भय उत्पन्न हो, उसकी पूजा न करके जो सौम्य दिखाई दे, अच्छी दिखाई दे, उस सभी रूपों में एक रूप वाली माँ दुर्गा की उपासना आप करें तो बहुत अच्छा है। आप ये करें कि भाई मेरे को तो 10वां विद्याओं की शक्तियाँ प्राप्त करनी है, तो आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ दें, फिर आप तंत्र विद्या में जाएं। फिर आप ये ना करें कि भाई ये करने हैं। हाँ, जिनको मंगल का बहुत प्रकोप है, मांगलिक होते हैं, कुछ लोग मांगलिक होते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मंगल का क्या उपाय करें। तो नवरात्रों में कात्यायनी का जिस दिन होता है, तो कात्यायनी वाले उसमें आप मंगल की उपासना करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कात्यायनी, माँ कात्यायनी की उपासना करेंगे तो आपके मंगल दोष का निराकरण होगा। आपकी आत्मिक शक्ति कम है तो शैलपुत्री का आप शुरुआत में ही उनकी पूजा उपासना, उसके मंत्र का पाठ करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। दुर्गा सप्तशती को पूरा पढ़ें इस टाइम पीरियड में, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर जो कुछ ना हो तो दुर्गा सप्तशती में अर्थगला स्तोत्रम है, उसका पाठ करें, या 7 श्लोकी दुर्गा सप्तशती होती है, खाली उसका भी पाठ कर ले। और अगर जो कुछ भी ना होता है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर लें, तो वह भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, जो अंत में होता है।
और गोरखपुर प्रेस की ही दुर्गा सप्तशती का यूज़ करें। गोरखपुर प्रेस वाली दुर्गा सप्तशती है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, और हर काम करने के बाद, माता का हर ध्यान करने के बाद क्षमा प्रार्थना स्तोत्र है, एक शंकराचार्य कृत है, एक वैसे सामान्य है, सामान्य वाला भी कर सकते हैं। हिंदी का ट्रांसलेशन दिया है, हिंदी में कर लें और माँ से क्षमा मांग लें, क्योंकि माँ की क्रोध अवस्था काली की अवस्था है जो आपसे नहीं संभली जाएगी, झेली नहीं जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि ध्यान साधना सात्विक तरीके से माँ दुर्गा के सौम्य रूप को ध्यान करके ही करें, वह श्रेष्ठ रहेगा। ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी जिससे कि आपका कहीं का अटका हुआ पैसा होता है स्पेशली कि वो वापस आ जाए, कोई लोन्स चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएं, कोई रेमेडी? अटके हुए पैसे की बिल्कुल एक अलग रेमेडी है और लोन समाप्त हो जाए उसकी अलग है। आप बताइए दोनों। देखिए, आपका पैसा बहुत अटका हुआ है, कोई पैसा लेता है वापस देता नहीं है, तो कुंडली में भी उसका योग होता है। लेकिन योग के अलावा अगर जो आप ये काम करें, बहुत अच्छा उपाय है, रामबाण उपाय है, आज तक जिसको दिया है बहुत अच्छे ज्योतिष आएंगे। 5 गोमती चक्कर ले लीजिए, एक सफ़ेद कागज ले लीजिए, सफ़ेद कागज के ऊपर आप लाल पेन से उसका नाम लिख लीजिए, उसकी माता का नाम या पिता का नाम लिख लीजिए। अब उसको फोल्ड कर दीजिए, साथ में एक नींबू रखिए। किसी भी चौराहे पे वीरवार के दिन, चौराहे जहाँ पे क्रॉसिंग होती हो, कोई भी पैनी या नुकीली चीज़ ले जाइए और उसको खोद दीजिए, चौराहे का बीच वाला हिस्सा, सेंटर वाला, और उसमें वो डाल के उसके ऊपर गोमती चक्कर डाल के और नींबू निचोड़ दीजिएगा और नींबू वहीं फेंक के आ जाइएगा। आपका अगर जो उस व्यक्ति के पास पैसा है और उसकी देने की इच्छा नहीं है तो वो दौड़ के आपको पैसे वापस करेगा। अगर जो नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर जो उसके पास है तो आपका पैसा अवश्य मिलेगा। ये छोटा सा उपाय है जो वीरवार के दिन करें, बहुत अच्छा रहता है। और अगर जो ऋण हो, अगर जो किसी के ऊपर बहुत उधार चढ़ा हुआ है तो एक विशेष ख्याल रखें, मंगलवार को कभी किसी से उधार ले मत, गलती से भी उधार मत लें, बल्कि चुकता करें। संक्रांति के दिन उधार मत लें। जब द्विपुष्कर योग हो, त्रिपुष्कर योग हो, तब भी उधार नहीं लेना चाहिए। आपको क्या करना है, अगर जो आपके पास ऋण चढ़ा हुआ है, उधार है, बैंकों का है या किसी व्यक्ति विशेष का है, तो एक तो माता रानी के चरणों में गुलाब का फूल चढ़ाएं और उसी गुलाब को या गुड़हल के फूल को अपनी जेब में वापस रख लें। तगादेदार यानी मांगने वाले आने कम हो जाएंगे, आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा उसी दिन से। दूसरा उपाय साथ के साथ मैं आपको कहूँगा कि ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम, जो आपको YouTube से मिल जाएगा, ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम, उसका पाठ कीजिए। और जब भी आपके पास पैसा आए वो मंगलवार को आप चुकता कर दीजिए। नहीं भी पैसा आएगा तो वीरवार को ज़्यादा से ज़्यादा उधार लो, जितना उधार ले सकते लो, और मंगलवार को चुकता करना शुरू कर दो। अच्छा, दिन में स्पेसिफिक है किस दिन भी जी, हर चीज़ के दिन है, आपने फिक्स है, नक्षत्र फिक्स हैं, हर चीज़ को फिक्स किया हुआ है। बहुत रिसर्च करी है। मैं कहता हूँ कि नाम बड़ा आसान होता है सबका लेना, कि भाई नारद जी ने ये किया है, भविष्य पुराण में ये है, पराशर जी ने ये किया है, अगस्त जी ने ये किया है, वो किया है, सबको नॉलेज। लेकिन इन्होंने इतनी रिसर्च करी है, और एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की और कई पीढ़ियों की, क्योंकि ये उपाधियाँ हैं। अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि जैसे हैं, तो ये उपाधियाँ हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में कामयाब होने के बाद मिलती है। तो इनकी रिसर्च ने तारों की, ग्रहों की, सबकी गणना करके एक एग्जैक्ट फिगर बताई कि इस दिन ये करना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि हमें एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से देख के पता चल जाए कि इस व्यक्ति को यहाँ इस समय पे ये बीमारी हो सकती है, ऐसा होता है? जी, सही सवाल पूछा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए, आजकल एक अलग से परिपाटी जैसे होता है ना, डॉक्टर की, ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये आंखों का डॉक्टर है, ये दांतों का डॉक्टर है, तो ऐसे एक अलग से आई है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली बात होती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की, शरीर की व्याधियों की। कि हमारे में 2 चीज़ें होती हैं, आदि और व्याधि। आदि मतलब वो मानसिक रोग है जो दिमाग से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है, चंद्रमा और शनि और चंद्रमा और राहु के कॉम्बिनेशन से। तो आदि के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, बोल देते हैं कि आदि व्याधि न है। आदि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। व्याधि जो शारीरिक है, मतलब शरीर के अंदर है, लेकिन वो दर्द है, किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी शुगर वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, टीबी है, टाइफाइड वगैरह, तो दोनों का पता लगाया जा सकता है। 6ठे 8वें 12वें भाव से पता लगता है। 6ठे भाव के जो कारक ग्रह होते हैं
दृष्टि होती है या जो वहाँ पर होते हैं, और कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन, जैसे सभी एस्ट्रोलॉजी को बोलता हूँ सूर्य शुक्र या शुक्र मंगल वगैरह साथ में हो तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सूर्य शुक्र हो तो आएगा ही आएगा, आप प्रिडिक्शन कर दीजिए किसी भी एज में। जैसे कई बार होता है कि बच्चे जन्म लेते ही जो है शुगर है, डायबिटिक है। हाँ, तो अगर जो बाई चांस उस समय पे वो ग्रह का योग जब वो पैदा हुए थे तभी एक पर्टिकुलर समय होता है जिसको अंतर प्रत्यंतर बोलते हैं। प्रत्यंतर जिस ग्रह की दशा में जब वो आता है तो वो ग्रह एक्टिव हो जाते हैं प्रत्यंतर दशा में, और फिर वो बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो वो उतने समय तक चलती रहती है, लॉन्ग टर्म तक। किसी विशेष नक्षत्र में कोई बीमारी शुरू होती है तो वो जल्दी खत्म हो जाती है, विशेष नक्षत्र में होती है तो दूसरे नक्षत्र में होती है तो वो बहुत लंबे समय तक चलती है और हमेशा के लिए भी फिक्स नक्षत्र होते हैं। तो उस हिसाब से वो देखना पड़ता है कि कौन से समय पे आई है, किस समय पे आई है। तो बचपन में अगर जो उसका इस स्थिति में आया हुआ ग्रह जब भी आएंगे तो वो उसके वो बीमारी आ जाएगी, और उसके निराकरण कर लिया जाए तो या तो बीमारी खत्म हो जाती है या फिर उसका प्रकोप कम हो जाता है। किस ग्रह से कौन सी बीमारी आती है? हाँ, देखिए, अगर जो चंद्रमा या सूर्य को कोई ग्रह ग्रास कर रहा है, राहु केतु की दृष्टि है, शनि साथ में है, या मंगल ग्रह दूषित होकर दूसरे भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, तो जिस भाव में बैठे हैं तो आइज़ की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर जो सूर्य खराब है, सूर्य में कोई दिक्कत है तो आपकी सीधी आंख में, दाई आंख में प्रॉब्लम आएगी। अगर जो आपके चंद्रमा खराब है तो आपकी लेफ्ट आइज में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से सूर्य अगर जो नुकसानदायक है तो कई बार आपको, चंद्रमा तो है ही मानसिकता का प्रचारक कि भाई आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन सूर्य भी अगर जो खराब है तो कई बार आपकी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी। आत्मा कमज़ोर होने की वजह से मन भी कमज़ोर हो जाएगा और आपको गंदे गंदे ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे, तो मानसिक बीमारी हो जाएगी। बेसिकली मानसिक कोई बीमारी होती है तो राहु का और चंद्रमा का विशेष रोल होता है, तो आपको ये ख्याल रखना है। अगर जो सूर्य की प्रॉब्लम है तो सर से ऊपर ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टेंशन ज़्यादा होगी। सूर्य की प्रॉब्लम है तो दाएं अंगों की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बाएं अंगों में नहीं होगी। चंद्रमा की प्रॉब्लम है तो बाएं अंगों की तरफ होगी। आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है, जी मेरे तो लेफ्ट हिस्से में प्रॉब्लम चलती है, लेफ्ट हिस्से में दर्द हो रहा है, लेफ्ट में हार्ट में दर्द हो रहा है, पाँव में भी लेफ्ट में, साइटिका भी लेफ्ट में जा रहा है और अंगूठे पे चोट भी लेफ्ट में हो रही है। तो समझ लो लेफ्ट हिस्से में आपका चंद्रमा आपके लिए अच्छी तरीके से कार्य लेफ्ट में, और राइट है तो सूर्य। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर जब बाई चांस अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ हो या कोई ग्रह खराब बैठा हो तो आप समझ लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो आपका मंगल और गुरु की युति गलत तरीके से है, कोई कमज़ोर है या अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आपको सिस्ट भी हो सकती है, गांठें भी हो सकती है शरीर में। लेकिन अगर जो गुरु, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो चांसेस कैंसर बनने के भी हो जाते हैं। तो और अगर जो मंगल की होगी तो मंगल से प्रॉब्लम होगी तो स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, ब्लड से संबंधित आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। मंगल दूषित हो गया, राहु से रिलेशन बनाएगा, आप टेररिस्ट भी बन सकते हैं, आतंकवादी भी बन सकते हैं, अपराधी भी बन सकते हैं। मंगल राहु के कॉम्बिनेशन में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ये होता है कि आप खूनी बन जाते हैं, किलर बन जाते हैं। अगर जो आपकी जबान संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, बोलने की दक्षता में कमी है, बुद्धि में कमी आ रही है, तो नेचुरल सी बात है बुद्ध में प्रॉब्लम हो जाती है, बुद्ध की प्रॉब्लम है। आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, आपको किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, तो नेचुरली बात है आपका बुध और गुरु को चेक कीजिए, उसमें प्रॉब्लम है। हड्डियों में अगर जो प्रॉब्लम है तो आपको सैटर्न को देखना पड़ेगा, टीबी की प्रॉब्लम है तो सैटर्न को देखना पड़ेगा, शनि को देखना पड़ेगा, शनि की वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो केतु आपके, अगर जो बुध और केतु दोनों दांतों के अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं, तो अगर जो दांतों की प्रॉब्लम आ रही है तो बुध और केतु को दोनों के कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, और शनि का भी इसका प्रभाव है। एक ही चीज़ के ऊपर एक ही ग्रह का प्रभाव नहीं होता, बहुत से ग्रहों का अपना अपना अलग से प्रभाव होता है, जब जाके वो बीमारी हम तक आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो इसमें शुक्र की अगर जो प्रॉब्लम है तो आपकी जो पुरुषीय शक्ति है, सेक्सुअल पावर है, इन चीज़ में जननांग जो जितने भी होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। तो और आपके अगर जो सुंदरता में कमी आ रही है तो भी आप समझ लीजिए कि शुक्र कहीं ना कहीं खराब है।
तो जैसे अभी आपने बताया कि हर प्लेनेट के साथ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हम्म। अब सूर्य के साथ प्रॉब्लम आई तो क्या उपाय करें? देखिए, सूर्य अगर जो प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना पड़ेगा, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना पड़ेगा, सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करना पड़ेगा जब जल दो तो। तांबे के लोटे में अगर जो गेरू डाल लो, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लो, और लाल रंग का तो आप लाल रंग की जो मिर्च है उसके 11 दाने डालो तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप जल चढ़ाएंगे अपने सर से ऊपर करके, उससे 8 बजे से पहले पहले चढ़ाइएगा और उसके मध्य से सूर्य को देखिएगा तो सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा रह जाता है, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अगर जो चंद्रमा की प्रॉब्लम है तो माता को खुश रखिए, कोशिश कीजिए जल को व्यर्थ बर्बाद ना कीजिए। जल आप अगर जो पीपल के पेड़ के वृक्ष में देंगे तो वो भी आपको चंद्रमा का प्रभाव देगा। उसके अगर जो जड़ में मिट्टी होती है उसका तिलक लगाएं तो जल का कॉम्बिनेशन होता है, गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चंद्रमा के कोई भी उपाय कर सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। आप भगवान शिव को दूध अभिषेक करें, जलाभिषेक करें तो वह भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मंगल के लिए? मंगल के लिए आपको करना पड़ेगा कि गुड़, अगर जो बिजार जो सांड होता है उसको खिलाएंगे तो आपको मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे, अच्छा रहेगा। हनुमान जी की उपासना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं ये बता दूं, हनुमान जी और मंगल एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की उपासना करना श्रेष्ठ रहता है। मंगल की उपासना के लिए, मंगल को अच्छा करने के लिए अगर जो आप हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं तो वो मंगल के प्रभाव को अच्छा कर देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो अच्छा कर देते हैं, वो श्रेष्ठ रहता है। बुध के लिए? बुध के लिए आपको कीकर की दातुन होती है वो ज़्यादा बुध को करें, फिटकरी से अपने दांतों को साफ करें, वो भी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार वाले दिन अपने पितरों को भी शांत करने का दिन होता है और ये उपाय भी बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया। खीर बना के बबूल के पेड़ के नीचे रखिए, कीकर के पेड़ के नीचे रखिए, या कुछ ना हो तो विष्णु के मंदिर में अर्पित कीजिए। दुर्गा माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। आप अगर जो हो सके तो कोशिश कीजिए कि हरा चारा गौशाला में डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और गुरु के लिए? गुरु के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाएं, वो आपके लिए थोड़ा सा केसर उस दिन जरूर खाएं। अगर जो कुछ ना हो तो राई, पीली सरसों का सेवन कर सकते हैं, 2-4 दाने खा सकते हैं, वो भी श्रेष्ठ रहेगा। अगर जो आप अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के मंत्र का पाठ करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र? शुक्र, शुक्र स्त्री वर्ग को खुश रखे। और स्त्री वर्ग में, फीमेल में, यही नहीं कि आप जो मानव योनि है उनमें ही आप जो भी स्त्री वर्ग है, चाहे वो फीमेल में आते हैं, बीच होगी या बफल होगी, गाय भैंस जो भी हैं, उनका विशेष ख्याल रखें। उनके साथ कोई किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं, किसी तरह का कोई भी उनको दुत्कारना नहीं है। आपको दही से स्नान करना अच्छा रहेगा, नाभि पे दही लगाना अच्छा रहेगा, इत्र लगाना बहुत अच्छा रहेगा, शुक्र के मंत्रों का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। अपनी पत्नी को या प्रेमिका को इत्र गिफ्ट करना भी अच्छा रहेगा, अच्छे अच्छे कपड़े, और विशेष तौर से शुक्रवार वाले दिन उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, घुमाने ले जाइए, आपका शुक्र अच्छा रहेगा तो सब कुछ श्रेष्ठ रहेगा। शनि? हाँ, शनिदेव को खुश करने के लिए बहुत अच्छा है कि हनुमान जी का उपासना कीजिए। हनुमान जी की उपासना के साथ हनुमान चालीसा और शनि चालीसा इकट्ठा पढ़िए, और शनि मंदिर में जाके शनिदेव के सामने ना खड़े हो जाइए, साइड में खड़े होके जो उड़द की दाल है, काले तिल हैं और सरसों का या तिल का तेल दान कीजिए। सरसों का तेल उनके ऊपर चढ़ाइए, उनको अर्पित कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अपने फटे पुराने कपड़े हैं जो सारे धो धुआ के गंगा जल छिड़क के वहाँ पर दान कराइए, जो किसी गरीब आदमी को मिल जाए तो वह श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, चौमुखी दिया, और उसमें 11 दाने उड़द के डालना, 1 रुपये का सिक्का, जब आकाश में सूर्य देव ना हो, यानी सुबह सूर्योदय से पहले पश्चिम की तरफ मुख करके और शाम को भी पश्चिम की तरफ मुख करके। आप जल अर्पित नहीं कर सकते शाम को, सुबह सुबह जल अर्पित कर सकते हैं। और भगवान वासुदेव कृष्ण से कहिएगा कि अपने शिष्य को बोलिए कि हमारा कुछ नुकसान ना करे, अहित ना करे। तो शनिदेव का ये रामबाण उपाय, इससे बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे। राहु और केतु के लिए? हाँ, दोनों ही खतरनाक ग्रह हैं, पर केतु बहुत अच्छा है। राहु के लिए है कि जमीन पर बैठ के खाना खाइए, आप किचन में बैठ के खाना खा सकते हैं, या 4 भुट्टे जिनको कुकड़ी बोलते हैं, वो भुट्टे अपने सर के ऊपर से घुमा के आप किसी भी विजार यानी किसी भी सांड के सामने फेंक सकते हैं। बैल और सांड में अंतर होता है,
तो सांड के सामने फेंक सकते हैं। और ज़मीन पे बैठ के खाना खाना तो बहुत ही अच्छा उपाय है। राहु के मंत्र का पाठ कर सकते हैं, वह भी श्रेष्ठ रहेगा। कुत्ते को रोटी डालने से दोनों ही ठीक होते हैं। काला कुत्ता मिल जाए या 2 रंग का कुत्ता मिल जाए, जैसे जर्मन शेफर्ड होते हैं, तो उनको भी रोटी डालने से आपका राहु का भी प्रभाव अच्छा रहेगा और केतु का भी अच्छा रहेगा। और साथ में केतु के लिए आप वही केसर के जो गुरुवार के उपाय हैं वही केतु के उपाय कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाना श्रेष्ठतम उपाय है, सबसे अच्छे उपाय में है कि केसर का तिलक लगाइए। गुरु भी आपके सही रहेंगे और केतु भी आपके सही रहेगा। हम इतने सारे चीज़ों के ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं। हमने प्रत्येक ग्रह से कौन सी बीमारी होती है, उस बीमारी से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उस सब के बारे में बात की। हमने नवरात्रों के बारे में भी बात की। लेकिन यहाँ पे एक सवाल थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि नवरात्रों में सिर्फ देवी की ही पूजा क्यों की जाती है? वैसे तो ये शक्ति का टाइम होता है, ताकत का टाइम होता है। और नवरात्रे 2 बार ही आते हैं साल में। तो इन नवरात्रों में शारदीय नवरात्रे बोलते हैं जिनको, सर्दी ऋतु में आते हैं। हमारे में नवरात्रे जब ही आते हैं जब आप गर्मी से सर्दी में जा रहे थे या सर्दी से गर्मी में आ रहे हो, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो उसमें तरीका क्या होता है कि हमारे में जो औषधि विज्ञान है उसमें ना परलंघनम यानी उपवास करना, लंघनम अपने आप में श्रेष्ठ रेमेडीज है स्वस्थ रहने की। इस दौरान अगर जो अन्न का त्याग करके रहते हैं तो पूरी तरह विधान के अनुसार है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। देवी एक्चुअली हमारे में शक्ति की प्रतीक है। शरीर की शक्ति और ऊर्जा बनी रहे और बैलेंस्ड हो। आपकी इधर उधर होते ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और ये जितनी भी देवियां हैं, इन सभी देवियों के नाम से कोई ना कोई औषधि है। जैसे अगर जो दुर्गा को औषधि के रूप में देखा जाए तो गंधक है और भगवान शिव पारे के रूप है। तो पारा, अब कई बार कुछ लोग बोल देते हैं हमारे में सारा कुछ सिंबॉलिक चलता है। हमने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उनको सिंबल में चेंज कर दिया और उन सिंबल को आगे से आगे पहुंचाते रहे। क्योंकि आक्रांता आए, मुगल आए, उन्होंने सबका हमारी संस्कृति पे हमला करने की कोशिश हुई। तो जो ये देवियों का समय है, बेसिकली देवियों के साथ साथ ये मान के चलो प्रकृति का भी समय और प्रकृति के चेंज का समय, बदलाव का समय, साथ के साथ प्रकृति में जो औषधियां हैं उनसे शक्ति प्राप्त करने का, उनसे ही ऊर्जावान होने का समय है। और ये समय बिल्कुल परफेक्ट होता है क्योंकि हम गर्मी वाले या वर्षा ऋतु वाले हिस्से से शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमको अलग तरह की एनर्जी चाहिए होती है, हमको अलग तरीके से चलना होता है। जैसे पहाड़ों में जाते हैं, बर्फबारी हो रही होती है तो टायर के ऊपर चैन बांधते हैं। टायर तो वही है पर फिसलन हो सकती है तो वो ब्रेक से भी काम नहीं करेगा, वो नीचे गिर जाएगा, खड्ड में गिर जाएंगे। तो वो एक तरीके से चैन है, चेंज कर रहा है, वो सब कुछ बदलाव कर रहे हैं कि हम इधर से उधर जा रहे हैं। हम समतल क्षेत्र से बर्फ वाले चिकने या इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये हमारे शास्त्रों ने इसको धर्म से जोड़कर, हिंदू धर्म की खास बात है कि जब भी हमारे मानव के कल्याण के लिए कुछ करना है उसको धर्म से जोड़ के और वो करवा लेते हैं। सब ये सोचते हैं धार्मिक नहीं, हमारा पूरी तरह वैज्ञानिक तरीका है, पूरी तरह विज्ञान के अनुसार है। कि अब तो इस पे नोबेल पुरस्कार में मिला है जापानीज एक उसको, कि उपवास करने से आपकी बहुत सी बीमारियां, वंदन कैंसर तक भी क्योर हो सकता है। तो वो जापानीज को इसलिए मिल गया कि उन्होंने उस रिसर्च पेपर तैयार करे और जमा करवाए और लगा के उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च कर दी। हम तो हजारों वर्षों से ये करते आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये 7-8 दिन का, ये हमारे शरीर में जो चेंजी बदलाव हो रहे हैं वातावरण की वजह से, तो उसका बदलाव करते हैं और उसको देवी का रूप देके वैज्ञानिक तरीके से, धार्मिक तरीके में चेंज करके उसको आपको समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। और ये देवियों का समय इसलिए है क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक है और शक्ति में हमारे में देवियां ही मानी जाती हैं, अलग अलग शक्तियों में। आज आपसे बात करके, चीज़ों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी। हरिओम तत्सत।